हेलो इंजीनियर्स, कैसे उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एनएचपीसी एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट आप लोगों का जारी हो चुका है और यहाँ पे बात करूँगा एनएचपीसी ने फाइनली अपना एफएक्यू भी जारी कर दिया है। एफएक्यू में जो बच्चे को मन में सवाल होते हैं नोटिफिकेशन से संबंधित वो आपको यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ये हमारा एफएक्यू पड़ा हुआ है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, वहीं से मैंने पब्लिश करने। तो व्हाट इज़ द डिसिप्लिन इंक्लूडेड इन द क्वालिफिकेशंस, तो ऑब्वियस बात है नोटिफिकेशंस में दिया हुआ है। तो इन्होंने डिप्लोमा क्वालिफिकेशंस कंपलसरी किया है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में, बट डिप्लोमा से संबंधित जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस हैं वो भी हमारा एलिजिबल हैं। एंड यदि आपके पास डिप्लोमा प्लस बीटेक है तो डेफिनेटली आप डिप्लोमा के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो है हमारा कि अगर आपने डिप्लोमा लेटरल एंट्री के थ्रू भी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट जो हमारा एफएक्यू है, माई डिग्री एंड डिप्लोमा इन ITI इज़ नॉट कम्प्लीटेड, कैन आई अप्लाई फॉर NHPC। तो इन्होंने कहा है नो। हाँ, ये है कि लास्ट डेट जब क्लोजिंग के पहले अगर आपका रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएगा तो उस टाइम आप अपने जो भी आपके परसेंटेज होंगे उनके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी टिल नाउ अगर अप्लाई करने जाएंगे तो आपको रिज़ल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। क्या आप मल्टीपल पोस्ट के अप्लाई करते हैं? इन्होंने बोला है कि व्हाट आर द पोस्ट एडवर्टाइज वेयर आई कैन फाइंड द डिटेल हाउ टू अप्लाई। तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है NHPC का, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज, तो आपको भी पता है NHPC में 60% आपका रिक्वायर्ड है। परसेंटेज एंड CGPA सिस्टम दोनों से आप फॉर्म को भर सकते हैं इंटरनली। अगर आपका CGPA सिस्टम है तो CGPA से भर लीजिएगा, परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज। बट परसेंटेज के लिए मिनिमम हमारा 60% आपका होना चाहिए आपकी डिप्लोमा में। अब माई डिग्री एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट has the CGPA, SGPA grade, how to convert it. So as a certificate for the conversion of the CGPA and SGPA and grade to percentage marks is required, university institution where the concern have to obtain degree and diploma. तो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना परसेंटेज टू CGPA या CGPA टू परसेंटेज कन्वर्ट करने का फार्मूला होता है, तो उस फार्मूला के बेसिस पे आप कर सकते हो कन्वर्जेंस। बट वो सर्टिफिकेट का प्रूफ होना चाहिए। माई OBC सर्टिफिकेट इज मोर देन 6 months ओल्ड, व्हाट आई डू, द अवेलेबल OBC सर्टिफिकेट कैन बी अपलोडेड विद इन द एप्लीकेशंस। हाउएवर द OBC कास्ट सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट ऑफ प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया issued within the 6 months before the closing date of the online applications is required to be produced mandatory at the time of joining. It means बहुत सिंपल है बेटा कि आप लोगों के ये सबसे बड़ा टेंशन ख़त्म हो गया है कि यदि आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है तो आप उसी सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप फॉर्म को भर दीजिए। बट एट द टाइम आप ज्वाइनिंग आपको उस सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कि हमारा क्लोजिंग डेट है उसके 6 महीने पहले का अगर हो, तो इट मीन्स आप लोगों के पास नहीं है तो बनवा सकते हैं। वेयर इज़ द क्या कहीं पर फॉर्म भरने के बाद सेंड करना पड़ेगा? नो। कैन आई चेंज द एनी डिटेल ऑफ द सबमिटेड फॉर्म? नो। सबमिटेड फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। फिर व्हाट आर द नीड टू डन इन केस ऑफ फी पेमेंट फेल्योर, फिर से आपको भरना पड़ेगा। अगर आपको लॉगिन सेगमेंट में अगर आपका फीस पेमेंट नहीं हो पाया है या फेल हो पाया है तो फिर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा, याद रखिएगा। फिर उसके बाद कैन अ कैंडिडेट अप्लाई अगेंस्ट द मल्टीपल पोस्ट, तो यहाँ पर लिखा एज द एग्जाम ऑफ द डिफरेंट डिसिप्लिन पोस्ट में बी शेड्यूल एज द सिंगल शिफ्ट, तो आपको मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आई एम द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट कैन आई अप्लाई द अनरिजर्व कैटेगरी? जी हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा अगर इतना दरिया देवी दिखाते हैं तो। आई एम द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट कैन अवेल एज रिलैक्सेशंस अगेंस्ट द अनरिजर्व कैटेगरी, तो भाई सिंपल सी बात है, एज द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट कैन अप्लाई अगेंस्ट द अनरिजर्व वैकेंसी बट एज रिलैक्सेशंस शैल नॉट बी गिवन। तो भाई अब सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई मतलब नहीं है। कैन आई यूज़ द रिलेटिव, फर्जी की बातें है, ऐसा मत करिएगा, आपका खुद का होना चाहिए। सेम शैल बी स्टैंड ट्रू फॉर द मोबाइल नंबर एज वेल एज। तो ये हमारे NHPC के रिसेंट ऑफिशियल FAQ है, आप लोग इस बात का दिमाग में रखना, ठीक है। थैंक यू। उम्मीद करते हैं इस FAQ से आप लोगों के बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो गाइज़ अब तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, बट एक डाउट ज़रूर होगा कि NHPC THDC का फॉर्म एक भरा जा सकता है। तो सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोग जो NHPC और THDC दोनों का फॉर्म भरना चाहते हैं तो एक ही फॉर्म से काम चल जाएगा।
बट अगर आप अदर स्टेट के लोग हो तो आप सिर्फ NHPC के फॉर्म को भर सकते हो राइट नाउ। एक बात याद रखिएगा। तो दो बातें क्लियर हो जानी चाहिए आपके दिमाग में, अब बार बार पिंच करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो उम्मीद करते हैं सारे डाउट्स आप लोगों को दे दिए। और गाइज़ अगर आपको इसकी प्रिपरेशंस करनी है तो इंडिया के मोस्ट एफोर्डेबल और जहाँ पे सिर्फ आपको हम लोग क्वालिटी ही देते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के महापेज पे डबल वेरिएटी लाइव है। यू कैन ज्वाइन अस गाइज़, एंड वीडियो के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन का, जस्ट यू हैव टू ज्वाइन। और इस NHPC का डेडिकेटेड बैच भी आप लोगों को आ चुका है, तो बैच भी इसमें आपको मिल जाएगा। इसमें तो बहुत सारे बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, THDC है, NHPC है, JSSC है, DDA है, SSC JEE 2023 है, RRB है, तमाम तरह के एग्जामिनेशंस का 1 स्टॉप सब्सक्रिप्शन प्लान है बेटा आपका इंजीनियरिंग का महापेज, जिसमें आपको डबल वैलिडिटी चल रही है। तो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको आसानी से मिल जाएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोड अगर आपसे पूछेगा तो यू हैव टू यूज ओनली द कोड Y20। देखो वैसे तो बहुत सारे कोड हैं, इस कोड से क्या फ़ायदा होगा, आप मेरे मेंटरशिप में रहोगे और इससे ज़्यादा किसी डिस्काउंट किसी कोड से नहीं मिलेगा, और साथ साथ आपको बहुत सारे इससे बेनिफिट भी मिलेंगे। तो जाओ अपने आप को इनरोल करो और डबल वेरिएटी बहुत जल्दी लिमिटेड टाइम के लिए। थैंक यू।